गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 6.4 के सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करके थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। मतलब ए और बी पार्ट को कंप्लीट कर दिया था। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट मतलब सी पार्ट को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के 7 + 5 - 7 + 4 और we have given in this question x if x is equals to 4a - 4 and last b is -5। ओके, तो हमें पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तब इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। और सिंप्लीफिकेशन करें, सिंप्लीफिकेशन करते हैं सबसे पहले। जो लाइक टर्म्स होंगे उनको हम एक साथ रख लेंगे, ठीक है। तो 7a a वाली टर्म लिखेंगे -7a, ठीक है, +5 + 4 +5 + 4, ठीक है। सारे टर्म्स ले लें। 7a - 7a सेम टर्म्स में से सेम टर्म माइनस हो रही है तो क्या हो जाएगी, कैंसिल। 5 + 4 9। ये ही सिंप्लीफिकेशन है, वैल्यू रख नहीं सकते अब कोई, ना ही x बचा ना ही a ना ही b। ए देखो a भी नहीं है, x भी नहीं है, b भी नहीं है, तो इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्या कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। अच्छा, डी की बात करते हैं। डी पार्ट क्या है देखिए, -7b + 4a 16 - 7b + 4a -5। ये तो सिंप्लीफाई करते हैं, राइट टर्म्स को एक साथ रखेंगे और सिंप्लीफिकेशन तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट टर्म्स को एक साथ रखेंगे। तो इनमें से वैसे एक्चुअली राइट टर्म्स है नहीं, सिंप्लीफिकेशन करने पर भी ये क्या है, सेम ऐसे ही रहेगा। 16 - 7b + 4a - 5x, क्योंकि कोई भी राइट टर्म नहीं है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते, तो सिंप्लीफिकेशन पे यही बनेगा। नाउ अब वैल्यू फाइंड करनी है, देखो पुट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x = 4 पुट करेंगे, a = -4 पुट करेंगे और b = -5 पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। 16 - 7, b कितना है, -5 + 4, अब 4 के साथ a मल्टीप्लाई करना है तो a की वैल्यू कितनी है, -4, मल्टीप्लाई में लिखना है तो ब्रैकेट करना लगेगा, फिर -5, x की वैल्यू कितनी है बेटा, +4। तो 16 वैसे के वैसे, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, 7 × 5 35, देन प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, 4 × 4 16, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 × 4 20। नाउ सी 16 प्लस क्या, 16 माइनस के दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे यहां से, ठीक है। तो ये तो जीरो बन जाएंगे, ठीक है। 35 - 20 बचेगा, 35 - 20, that will become 35 - 20 will become 50 is your answer। डी पार्ट इस तरीके से करना है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब एक्चुअली डी पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। (6b - 8a) 6b - 8a -4 - 9 + b, ठीक है। ये
सिंप्लीफिकेशन करें इनका और सिंप्लीफिकेशन हाँ जी। तो देखिए b है ये b, तो 6b प्लस b माइनस 8a, ठीक है। अब a वाली कोई और टर्म नहीं है तो वैसे का वैसे -4 -4 अब वो इसको सॉल्व करते हैं। 6b है तो देखिए 6b प्लस b दैट विल बिकम 7b, फिर -8a सिंगल टर्म है वैसे कैसे -4 एंड -13। जब -4 एंड -9 जब दोनों टर्म्स नेगेटिव होती हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों का एडिशन करते हैं और साइन कौन सा आता है, नेगेटिव आता है। तो -4 and 9 13 साइन विल बी नेगेटिव। ओके ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। नाउ पुट द वैल्यू क्या क्या करना है, b और a। b की वैल्यू क्या है, a इज -4 एंड b is -5. Okay, now we will put the value. Okay, 7. What is b? -5 -8. What is a? -4 -13 minus plus -35 minus minus plus 8 4 32 -30। अच्छा पहले दो को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -35 प्लस 32, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों का डिफरेंस आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 3, किसका माइनस का प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव -30 लास्ट में। हम ये बात सुनिए, दोनों नेगेटिव वैल्यू को ऐड करते हैं, 13 और 3 16, साइन विल बी नेगेटिव। दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से इसे करना है, ठीक है। ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अच्छा चलिए अब हम क्या करेंगे, एफ पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5b plus 7a minus 28। हाँ जी, तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, सिंप्लीफाई होगा ही नहीं भाई, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, पुट देखो a है b है x है, तीनों वैल्यू पुट करनी है तो a -4 पुट करना पड़ेगा, b -5 होने का है एंड x 4। तो चलिए पुट करते हैं 5, what is b -5 plus 7, what is a -4 -20 20 से मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी है 4 minus into plus -25 7 into -4 -28 minus into plus -24 ja 80। all these values are also negative sign। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 और 28 -15 3 -8 ये भी नेगेटिव, दोनों को क्या करेंगे एडिशन, तो ये बन जाएगा -1 3 ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अच्छा चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। बेटा फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहना है हमसे,
The length of each side of a square is 5a. What will be its perimeter? Length of each side of a square. Length of side of a square is equals to 5a. यूनिट लिखा है कुछ नहीं लिखा। अच्छा बताइए, हमें इसकी पैरामीटर पूछी है स्क्वायर की। एक स्क्वायर है, स्क्वायर का नाम याद आती है, प्रॉपर्टी याद आती है, वो क्या होती है? स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। उसमें इसकी हर एक साइड क्या है? 5 है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो इसकी पैरामीटर क्या होगी? व्हाट इज कॉल्ड पैरामीटर? द टोटल आउटर लेंथ ऑफ अ शेप। किसी भी शेप की टोटल आउटर लेंथ को हम क्या कहते हैं? उसकी पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, तो या तो मैं इन सबको क्या करूं? प्लस 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 कर दूं, तो चारों साइड का एडिशन क्या हो जाएगा? उसकी पैरामीटर हो जाएगी। लेकिन मेरे पास स्क्वायर की साइड की पैरामीटर, स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 4 into साइड। तो 4 into साइड क्या है? 5 है, ये लीजिए। तो भाई 4 into 5 20, a multiplied already है। This will be your answer। इतना सा क्वेश्चन है। नोट डाउन कर लीजिए इसे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा। A wire is bent to form a triangle। एक वायर को बेंड किया गया मतलब मोड़ा गया, ठीक है, टू फॉर्म अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाने के लिए। इफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल this and this, find the length of the wire। इस लेंथ की वायर, इस वायर की लेंथ फाइंड कीजिए। देखो एक वायर को हमने क्या किया है? बेंड किया है। कोई भी वायर की, फॉर एग्जांपल दिस इज वायर, ठीक है, इसको इस तरीके से बेंड किया कि ट्रायंगल बन जाए। तो मैंने इसको इस तरीके से मोड़ दिया। आई जस्ट मेड इट लाइक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की साइड्स कितने रखी हैं? 3x square minus 4x, ये साइड है 3x square minus 4x, 2x square minus 4 and 6x plus 2। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर। तो कह रहा है वायर की टोटल लेंथ फाइंड करो। इस वायर की टोटल लेंथ फाइंड करो। मेरी बात सुनिएगा, जब ये वायर बिल्कुल स्ट्रेट थी, ठीक है, इसको मैंने बेंड किया, यूं बेंड किया और यूं कर दिया। इट मींस उसकी मुझे पैरामीटर फाइंड करनी है। पैरामीटर मतलब उसकी टोटल लेंथ। इस ट्रायंगल की पैरामीटर ही क्या होगी? उस वायर की लेंथ होगी ना। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए ऑल साइड्स का सम कर देंगे। ट्रायंगल की तीनों साइड का अगर मैं सम कर दूं तो वायर की लेंथ आ जाएगी ना। ठीक है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3x square minus 4x, 2x square minus 4 and 6x plus 2। ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। Therefore length of wire is equal, वायर की लेंथ क्या होगी बेटा? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल होगी ना, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। देखो मतलब पैरामीटर मतलब मैं तीनों साइड का सम कर दूं तो वायर की लेंथ आ जाएगी ना टोटल बेटा। तो बस यही करना है। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? सम ऑफ ऑल साइड्स।
सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ऐड कर देते हैं, क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6x प्लस 2। तो अब लाइक टर्म्स को ऐड करना है, तो पहले लाइक टर्म्स को अलग लिखते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x, अब आगे माइनस 4 प्लस 2। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, तो 5x स्क्वायर टोटल हो गया बेटा, माइनस 4x प्लस, देखो 6 प्लस का माइनस 4, तो 6 माइनस 4 विल बी प्लस 2, x साथ में है ही, और माइनस 1 प्लस 2 दोनों का डिफरेंस होगा 2 बनेगा, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव बनेगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाला नंबर सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, वायर इस तरीके से हमने वायर की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, समझ आया? तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी होने के साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।